हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम विलियम वर्ड्सवर्थ जी की जीवनी, उनकी रचनाएं, उनके जीवन में घटने वाली प्रमुख घटनाओं का भी अध्ययन करेंगे। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के लिए कितना योगदान दिया, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी के बारे में। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि थे। उन्होंने सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ अपने संयुक्त प्रकाशन लिरिकल बैलेट्स 1978 के साथ अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक युग की शुरुआत किया था। इनका पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ था। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में कॉकमार्क, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम भी जॉन वर्ड्सवर्थ था। इनकी माता का नाम एन कुकसन था। ये छोटी सी जानकारी थी इनके बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे चल कर के स्टडी करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इनकी जीवनी के लिए। तो इनका जन्म दोस्तों 7 अप्रैल 1770 में इंग्लैंड के कम्बरलैंड में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, जो कि एक वकील का काम करते थे। और वर्ड्सवर्थ के पिता लॉसलेट के प्रथम अर्ल जेम्स लोथल के कानूनी प्रतिनिधि भी थे, अर्थात उनके कानूनी सलाहकार भी थे। और इसके बाद वह अपने माताजी की 5वीं संतान थे, अर्थात वह 5 संतानों में से 5वें नंबर पर थे। और उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो कि एक डायरी और कवि भी थी, अर्थात डायरी लेखक और कवि भी थी। आगे बात कर दे दोस्तों, तो इनके भाई बहनों की बात करें तो इनके 3 अन्य भाई बहन थे। रिचर्ड सबसे बड़े थे, जो कि एक वकील थे। जॉन डोरोथी के बाद पैदा हुए थे, जो कि, और उनकी मृत्यु 1805 में हो गई थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगले इनके भाई थे क्रिस्टोफर, जो सबसे कम उम्र के थे, जिन्होंने चर्च में प्रवेश किया और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज के मास्टर बन गए थे। आगे बढ़ते हैं। जब वे 7 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था, और जब वे 13 वर्ष के थे तब उनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने लेक डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में एक गांव जिसका नाम है हॉक्सहेड में व्याकरण स्कूल में पढ़ाई की थी। और हॉक्सहेड में वर्ड्सवर्थ ने क्लासिक्स, साहित्य, गणित में उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की थी। 1787 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने चाचाओं के मदद से कैम्ब्रिज के सेंट जॉन कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की थी, और उन्होंने 1791 में बीए की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद वर्ड्सवर्थ ने 1790 में फ्रांस की क्रांति के बीच में फ्रांस का दौरा किया, और अगले साल फ्रांस की वापस यात्रा भी की, अर्थात वहाँ से लौट भी आए। और उन्होंने एनेट वालोन, याद रखिएगा, एनेट वालोन से उनको प्यार हो गया था, और जो कि गर्भवती हो गई थी, और जिन्होंने 1792 में एक बेटी कैरोलिन को जन्म दिया था, अर्थात इनकी पहली बेटी थी कैरोलिन। आगे बढ़ते हैं। 1793 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक एन इवनिंग ऑफ एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच, याद रखिएगा, इसलिए मैंने उसको रेड से बोल्ड और अंडरलाइन भी कर दिया है, इसलिए आपको ये क्लियर रहे। तो 1793 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच प्रकाशित किया था। फिर इसके बाद दोस्तों 1795 में वर्ड्सवर्थ सैमुअल टेलर कोलरिज से मिले थे। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, और साथ में लिरिकल बैलेट्स 1798 में काम किया था, अर्थात 1798 में वो दोनों आपस में दोस्त बन गए थे। सैमुअल टेलर कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, इन दोनों ने मिल करके लिरिकल बैलेट्स पर साथ में काम किया था। इसके बाद दोस्तों 1802 में वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन की दोस्त मैरी हैचिंसन से शादी कर ली थी, अर्थात हम बात करें अगर सबसे पहले, तो उन्होंने शादी की थी एनेट वालोन से। ये क्या है, एनेट वालोन से शादी की थी दोस्तों। इसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने 1802 में वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन के दोस्त मैरी हचिंसन से शादी की थी। इसके बाद उनके 5 बच्चे थे, जिनका नाम यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं।
एक जॉन वर्ड्सवर्थ, डोरी वर्ड्सवर्थ, थॉमस वर्ड्सवर्थ, कैथरीन वर्ड्सवर्थ और विलियम विली वर्ड्सवर्थ। ये उनके 5 बच्चे थे दोस्तों। आगे है, दुर्भाग्य से वर्ड्सवर्थ के 2 बच्चे, 2 छोटे बच्चे एक ही वर्ष में मृत्यु हो जाती है उनकी, और 6 वर्षीय थॉमस, जिसमें से 6 वर्षीय थॉमस थे और 3 वर्षीय कैथरीन। इन 2 बच्चों के एक ही वर्ष के अंतराल में ही मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के विषय में। तो दोस्तों 23 अप्रैल 1850 को विलियम वर्ड्सवर्थ की इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड के राइडल माउंट में अपने निवास पर जिसका नाम है फुफ्फुस, से मृत्यु हो गई थी। फुफ्फुस से मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। उन्हें ग्राम मेरे के सेंट ओसवाल्ड चर्च में दफनाया गया था। अब पूछ सकता है एग्जाम में कि विलियम वर्ड्सवर्थ को कहाँ पर दफनाया गया था दोस्तों, तो ग्राम मेरे के सेंट ओसवर्ड चर्च में उनको दफनाया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग इससे फिर चर्चा कर लेते हैं। इनकी मृत्यु के विषय पर अगर हम लोग कहें दोस्तों, तो याद रखिएगा 23 अप्रैल 1850 को विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड के राइडल माउंट स्थान पर हुई थी। कहाँ पर? यही उनका निवास स्थान था, इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड के राइडल माउंट में। ठीक है ना। हाँ, इंग्लैंड का वेस्टमोरलैंड एक स्थान हो गया, वहाँ पर राइडल माउंट छोटा सा स्थान हो गया, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। पूछ ले कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कौन से रोग से हुई थी? फुफ्फुस रोग से हुई थी। फुफ्फुस रोग क्या है? एक प्रकार का ये फेफड़ों में होने वाला रोग है, जिससे कैंसर भी हो सकता है। तो इस प्रकार का रोग है, उनसे उनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें अगर, तो जैसे साइमन ली, और है वी आर 7, फिर है लाइन्स रिटर्न एन अर्ली प्रिंसिंग। अगला है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्लू माइल्स अब टिंटन एबे के नाम से इसको भी जानते हैं हम। फिर है गीतात्मक गाथा गीत की प्रस्तावना। इंग्लिश में हम लोग इसको समझ लेंगे बाद में, फिर से आज हिंदी में है तो सारी चीज़ें हिंदी में होना चाहिए। इसके बाद है ओड टू ड्यूटी, ये उन्होंने 1807 में लिखी थी। फिर आता है द सोलिटरी रीपर, फिर उन्होंने लिखा था लंदन 1802, द वर्ड इज टू मच विद अस, माई हार्ट प्लीज अप, माई हार्ट लीव्स अप। फिर है डैफोडिल्स, बहुत महत्वपूर्ण पोएम थी इनकी डैफोडिल्स। आई वंडर्ड लोनली एज अ चाइल्ड, ये अपनी बहन डोरोथी के साथ घूम रहे थे जंगल में, उनको अचानक डैफोडिल दिखता है और बहुत सुंदर था। इसके बाद 5 साल बाद फिर लौट करके वहीं पर जाते हैं वो उस दृश्य को देखने के लिए। इस इमेजिनेशन को हमेशा अपने आप बिठाने के लिए उन्होंने पोएम लिखा जिसका नाम था डैफोडिल। और है जैसे द प्रेल्यूड उन्होंने लिखा था। फिर है गाइड टू द लेक्स्ट 1810 में उन्होंने इसको लिखा था। अगला है इनकी चर्चित रचनाओं में से जैसे लिरिकल बैलेट्स भी आती है। ये स्पेशली दोस्तों लिरिकल बैलेट्स के लिए ही पहचाने जाते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट भी थे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ नेचर पोएट। सब लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे लूसी ग्रे की कहानियाँ ना, 3 years शी ग्रू इन सन एंड सॉर, देन नेचर सेड अ लवलियर फ्लावर नेचर्स ऑन द अर्थ वर नेवर सॉन ना। ये सब पोएम आप लोगों ने 10th और 12th में पढ़ी होगी ना, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सब में इस तरह से इनकी रचनाएं मिलती हैं। तो चर्चित रचनाओं में से लिरिकल बैलेट्स आती है, और इसमें गद्य और पद्य अर्थात प्रोज और पोइटिकल दोनों भाषा में, दोनों प्रकार से उन्होंने इसको बोलचाल की भाषा में दोस्तों इसको लिखा था। ठीक है ना। और इनके उल्लेखनीय कार्यों की अगर हम लोग बात करें, जैसे ये सामने आपके स्क्रीन पर सब लिखा हुआ है। लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स एबो टिंटन एबी के भी नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं। दूसरा है लिरिकल बैलेट्स, फिर है हाँ मिचेल, फिर है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। इसके बाद और है पेटल बेल द एक्सकर्सन, फिर है द प्रेल्यूड, अगला है द रेक्ल्यूज, अगला है द रूइंड कॉटेज, इसके बाद है द सॉलिटरी रीपर, फिर है द वर्ड इज टू मच विद अस। इस प्रकार से दोस्तों ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और एक एक करके इसको अच्छे से डिटेल से समझ लीजिए। तो ये थी दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की जीवनी, इनका साहित्य में योगदान, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी जीवन शैली, जीवन में घटी प्रमुख घटनाएं। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक इसमें ज्ञान मिल गया होगा। जो बिगनर्स हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले, लिटरेचर पढ़ने वाले लर्नर्स हैं, स्पेशली यूपी बिहार के हैं, इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं बट इंग्लिश लेटर वर्ड्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसको टोटल हिंदी में लिखा हुआ है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। स्टेडी स्लोली स्लोली आप जो है इंग्लिश की तरफ टर्न करेंगे और मैं भी आपको इंग्लिश की तरफ धीरे धीरे आपको टर्न करा दूंगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं। अगला जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों वो होगा हमारा जॉन मिल्टन के लिए। सेम ऐसा ही हिंदी में सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख लीजिए, बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी। बाकी तो फिर आप बुक से या फिर अन्य प्रकार के आपके सोर्सेज हैं स्टडी गेन करने के, नॉलेज गेन करने के, उनसे आप पढ़ते रहिए। ये 5-10 मिनट की वीडियो है, बीच बीच में आप देखते रहेंगे तो आपका जो कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, साधारण चीज़ें हैं, वो आपके माइंड में सेट रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए विलियम जॉन मिल्टन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।